आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.3 ट्रूथ। ठीक है स्टूडेंट, सच्चाई। ठीक है ना। तो इसका जो चैप्टर है, पोयम है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे वार्मिंग अप, चिट चैट, जो भी क्वेश्चन है, और जो पोयम के अंदर से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम डील करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो सब डील करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जो मार्जिन क्वेश्चन होते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पर लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं चैप्टर से वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना, इंग्लिश वर्कशॉप वगैरह, अलिट्रेशन, रिपीटिशन, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, और क्या है, ये जो रैम स्कीम क्या होती है स्टूडेंट, रैम स्कीम, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है ना, ABCB ये सब क्या होता है रैम स्कीम में, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझने वाले हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, जो ट्रूथ करके जो चैप्टर है इसके, चलो चिट चैट के क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम, क्या हर समय हम सच ही बोलते हैं? नो, नॉट ऑल द टाइम, हर समय हम सच नहीं बोलते हैं स्टूडेंट ना। वाई डू वी टेल लाइज, हम झूठ क्यों बोलते हैं? टू सेव अवर स्किन एंड एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, है ना। स्किन का मतलब होता है, यहाँ पर स्किन का मतलब है अपना लालच, अपने लालच की वजह से और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए भी हम कई बार झूठ बोलते हैं। हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन, ये जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, हम जो बोलते हैं, किसी को बुरी बात बोल देते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो ये दुखी कैसे कर देते हैं, हर्ट कैसे कर देते हैं किसी को? आंसर देखो, द वर्ड्स कैन कॉज इंजरीज, ये क्या कर सकते हैं? चोट पहुंचा सकते हैं, कॉज कर सकते हैं इंजरीज दैट कैन नॉट बी हील्ड, जो कि जल्दी ठीक नहीं होती, हील नहीं हो पाती है ना। हील का मतलब होता है ठीक नहीं हो पाती है ना। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ, हमें क्यों अवेयर रहना चाहिए, परवाह करना चाहिए यूजिंग प्रॉपर वर्ड, अच्छे वर्ड यूज करने के बारे में, वाइल स्पीकिंग, यानी बात करते समय हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या करें, जो अपने जो वर्ड्स है जो यूज़ करें उसके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। क्यों ऐसा है भाई, है ना। आंसर देखो, वी शुड टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स, यानी अच्छे हम वर्ड्स यूज़ करें, इस बात के प्रति हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। वाइल स्पीकिंग, जब हम बात करते हैं किसी से, तो क्यों क्यों, बिकॉज द वर्ड्स हर्ट अदर सेवरली फॉर एवर, क्योंकि जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, हर्ट करते हैं, दुखी कर देते हैं दूसरों को, सेवरली मतलब बहुत बार दुखी कर देते हैं हमारी बातें, है ना, फॉर एवर, और हमेशा के लिए दुखी कर देते हैं, इसलिए शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना। आगे देखो, हाउ डू वी ब्रेक अवर रिलेशनशिप, हमारी जो रिलेशनशिप है, संबंध जो है वो कैसे टूट जाते हैं? वी ब्रेक अवर रिलेशनशिप बाय हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग को क्या कर देते हैं हम, हर्ट कर देते हैं ना, चोट पहुंचाते थे, उन दूसरों की भावनाओं को तो चोट पहुंचा देते हैं, उनकी कदर नहीं करते, इसलिए रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन तो है पेज नंबर 65 में दिया हुआ है, ए वाला, है ना। तो फर्स्ट का ए देख लेते हैं क्या है। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी, ऐसी 5 चीजें रखो, लिखो जो आपको बहुत खुश कर देती है। क्या है? अवर टीम विंस द मैच, जब आपकी टीम मैच जीत जाती तब आप खुश हो जाते हैं। फादर कम्स होम आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों बाद पापा घर आते हैं तब खुश हो जाते हैं। आई गेट न्यू क्लोथ्स, कब नए कपड़े मिल जाते हैं तब। समबडी प्रेज मी, जब आपकी कोई तारीफ कर देता है, प्रेज मतलब तारीफ कर देता है ना। आई गेट अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, जब कोई अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं कि आज हॉलीडे था और हमें हॉलीडे मिल गया, तो हमें बहुत खुशी हो जाती है। आई गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, जब आप अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं ना आपको, मुझे, तब भी हम खुश हो जाते हैं। ठीक है ना। बी क्या है देखो, राइट डाउन 5 थिंग्स दैट आर हार्ड टू फॉरगेट बिकॉज दे हैड अपसेट यू ग्रेटली, ऐसी 5 चीजें लिखना है दैट आर हार्ड टू फॉरगेट, जिसे भूलना बड़ा कठिन है। क्यों? बिकॉज दे हैड अपसेट यू ग्रेटली, क्योंकि इन चीजों ने आपको बहुत ज्यादा अपसेट करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें? आंसर देखो, पनिशमेंट फॉर टेलिंग अ लाई टू फादर, एक बार पनिशमेंट मिली थी फादर से झूठ बोलने का, है ना, तो वो हमें अभी तक याद है ना। फ्रेंड्स क्वारल्ड, कई बार दोस्त तो झगड़ा कर लेते हैं। स्टॉप्ड टॉकिंग फॉर मेनी डेज, और कई दिनों तक बात करना बंद कर देते हैं, ये भी चीज हमें क्या रहती है, अनफॉरगेटेबल है, भूल नहीं पाते हैं। और क्या नहीं भूल पाते? बीट माई यंगर सिस्टर फॉर स्पॉइलिंग माई पेंटिंग, हमने क्या किया था, बीट माई यंगर सिस्टर है, जो छोटी बहन को मार दिया था, बीट कर दिया था, क्यों? क्योंकि स्पॉइल कर दिया था उसने, हमारी पेंटिंग को खराब कर दिया था इस वजह से। तो ये भी बातें भूलने लायक नहीं होती, भूल नहीं पाते, हमें पछतावा होता है फिर क्यों हमने अपनी छोटी बहन को मारा, है ना। इंसल्टेड,
हमारी इंसल्ट हो जाती है एंड पनिशमेंट मिलती है फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड, यानी हमारी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, तब भी हमें इंसल्ट हुआ है, पनिश हुए, है ना, इन द स्कूल। तो ये भी चीज़ हमें याद है ना। वॉज नॉट सिलेक्टेड इन स्कूल, स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना, क्रिकेट टीम में, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, किसके बावजूद, माई वेरी गुड परफॉर्मेंस, मेरे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये बात भी काफ़ी दुखी कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप लिख सकते हो अपनी तरफ से ना। अब टेक्सटुअल क्वेश्चन का मतलब ये जो मार्जिन में दिए रहते हैं, जो क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन है टेक्सटुअल क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, वेयर डू पेनफुल वर्ड्स लीव देयर स्कार्स, कहाँ पर ये जो दुखी कर देने वाले वर्ड है ना अपने निशान छोड़ देते हैं, है ना, उनकी जो निशान कहाँ पर छोड़ देते हैं वर्ड्स, है ना। आंसर देखो, पेनफुल वर्ड्स लीव देयर स्कार्स, जो पेनफुल वर्ड होते हैं ना, दुखी कर देने वाले शब्द, है ना, बातें, है ना, वो छोड़ देती अपने निशान, कहाँ छोड़ देती, ऑन माइंड एंड हार्ट, आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें घर कर लेती। आपको कोई नेगेटिव बात बोल दिया कि ये तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, है ना, यू कैन नेवर डू एनी थिंग इन योर लाइफ, इस टाइप से कोई चीज़ बोल दी हो तो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आप सच में कुछ नहीं कर पाते फिर, है ना, ऐसा भी होता है। What are words compared to in the first two stanzas? पहले दो स्टेंजा में वर्ड्स का कंपैरिजन किससे किया गया? आंसर देखो, the words are compared to sticks and stones in the first stanza. पहले स्टेंजा में वर्ड्स को स्टिक और स्टोन से कंपेयर किया गया है ना। एंड टू अ स्वॉर्ड इन द सेकेंड स्टेंजा, और सेकेंड स्टेंजा में तलवार से उसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना। फिर क्या बोलो, व्हाट डू द स्टिक्स एंड स्टोन ब्रेक, क्या चीज स्टिक और स्टोन किस चीज को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आंसर देखो, द स्टिक, पोयम के हिसाब से ना, द स्टिक्स एंड स्टोन्स ब्रेक बोन्स एंड स्किन, आपकी हड्डियों को, आपकी त्वचा को क्या कर देते हैं, वो चोटिल कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं ना। फिर क्या है, What can the words do? Words क्या कर सकते हैं? The words can mortify the poet. ये जो words है ना स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, पोएट को मोटिफाई कर दे रहे हैं, मतलब काफी दुखी कर दे रहे हैं। What has left its scars? Scars मतलब निशान, ऐसी कौन सी चीज है जिसने अपने निशान छोड़ रखे हैं, स्कार्स छोड़ के रखे हैं, घाव, घाव भरने के बाद जो निशान छूट जाते हैं उसको बोला गया। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार, जो पेन है, जो दर्द है ना, शब्दों की वजह से किसी ने बुरी बात बोल दिया, उसका जो दर्द होता है ना, हैज लेफ्ट इट्स स्कार्स, तो उन दर्द ने, उस दुख ने क्या कर दिया, दिमाग में एक चिन्ह छोड़ दिया, एक छाप छोड़ दिया, स्कार छोड़ दिया मतलब। व्हाट इज द रैम स्कीम ऑफ द पोयम, रैम स्कीम क्या है पोयम की, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये क्या है, रैम स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ सच में रैम स्कीम होती क्या है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर हम इंग्लिश वर्कशॉप पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी रैम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी लाइफ में आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, तो क्योंकि रैम स्कीम में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट, ठीक है। रैम स्कीम क्या होती है, आज आखिरी बार आप सीखने वाले हैं, क्योंकि ये कभी भूलने वाली चीज ही नहीं, एक बार समझ में आ गई तो, है ना। ये क्या, एक पैटर्न है ऑफ लाइंस दैट रैम अदर लाइन इन द स्टेंजा ऑफ अ पोयम, जो पोयम में जो स्टेंजा रहते हैं, चार चार लाइन के स्टेंजा होते हैं, चार चार लाइन के, ना, फिर अगली चार लाइन कभी तीन तीन लाइन के रहते हैं। तो स्टेंजा में क्या होता है स्टूडेंट, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है ताकि पोयम की ब्यूटी बनी रहे, पोयम अच्छी लगे। क्या किया जाता है, देखो सीधे पोयम से ही मैं आपको समझाता हूँ रैम स्कीम होती क्या है, ठीक है ना। देखो पोयम के थ्रू समझा देता हूँ, एक मिनट, है ना। देखो क्या, पोयम में चले जाते हैं हम सीधे स्टूडेंट, ठीक है। चलो ये ऊपर पोयम का पहला स्टेंजा कहाँ है, वहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ आपको, ठीक है। ओके, पोयम तो बाद में ना, सॉरी, इसके बाद पोयम आती है। देखो ये पोयम, पहला स्टेंजा आपके सामने दिख रहा है ट्रुथ पोयम का। आपको बोल देगा एग्जाम में कि ये जो पहला स्टेंजा, इसमें कौन सी रैम स्कीम यूज हुई है, तो आप क्या बताएंगे। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, रैम स्कीम का मतलब होता है लास्ट वर्ड का साउंड, लास्ट वर्ड का साउंड, लास्ट वर्ड का साउंड, लास्ट वर्ड का साउंड। ये जो पोयम में चारों लाइन है, चारों लाइन के लास्ट वर्ड को देखना, उसके साउंड क्या है, मतलब वो किस साउंड पर खत्म हो रहा है स्टूडेंट, समझो। और पहला जो साउंड होता है उसको हम ए से नाम देते हैं, स्मॉल ए बी सी डी का स्मॉल ए। जब बाद में कोई नया साउंड मिलता है तो उसका नाम रख देते हैं हम बी, और कोई नया साउंड मिलता है तो उसका नाम सी रख देते हैं। फिर चौथे नंबर पे ऐसा वर्ड मिल गया जो जिसका साउंड वही है जो पहले वर्ड का था, मतलब वो उसी साउंड पर खत्म हो रहा है जो पहले वर्ड हो रहा था, तो उसका नाम वापस से ए रख सकते हो आप। देखो यहाँ बोन्स, बोन्स और मी, देखो बोन्स अंश पे खत्म हो रहा है, बोन्स अलग ही साउंड पे खत्म हो रहा है और मी अलग ही साउंड पे खत्म हो रहा है। तो इस बोन्स वाले को नाम रखना है तो ए से नाम रखना स्टार्ट करते, तो मैंने इसको स्मॉल ए नाम दे दिया, ठीक है, बोन्स। अब यहाँ मी ई पे खत्म हो रहा है, ये तो अलग ही, ये बोन्स पे खत्म हो रहा था स पे, और ये मी ई पे खत्म हो रहा है तो ये तो अलग ही खत्म हो रहा है, तो इसका नाम मैंने बी रख दिया, ए नहीं रख सकता ना, ठीक है ना। अगर
अब यहाँ पर देखो स्किन, स्किन भी अलग है, देखो बोन्स का साउंड अलग है, मी का साउंड अलग है, स्किन न पे खत्म हो रहा है, ई पे भी खत्म नहीं हो रहा है, स पे भी नहीं हो रहा है, न पे हो रहा है, तो इसका नाम अलग, एक नया नाम रखना पड़ेगा, वो मैंने रख दिया सी। सही है। और ये मी, देखो मी, यहाँ भी मी ई का साउंड था, यहाँ भी मी ई का साउंड था, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो ए बी सी बी, तो ये जो साउंड क्या है ए बी सी बी, इसकी रैम स्कीम क्या है ए बी सी बी। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर लिखा है कैट, और कोई पोयम है, पहली लाइन में कैट लिखा है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है रैट लिखा हुआ है, RAT रैट। फिर कोई पोयम की चौथी लाइन है, उसमें लिख दिया बैड, BAD बैड, और जो चौथी लाइन है उसमें लिख दिया SAD सैड। और आपको बोला कि इस पोयम का रैम स्कीम बताओ, तो कैट वाला साउंड है, इसको ए नाम दे दिया। कैट, रैट, मैट, सैट सब एक ही साउंड है, ट पे खत्म हो रहा है, तो इसका जो रैट का भी एक ही साउंड है, सेम साउंड पे ही खत्म हो रहा है, तो इसको भी ए नाम दे दिया। बैड ड पे खत्म हो रहा है, इसको बी नाम दे दिया। सैड, ये भी साउंड वही है जो ये बैड का है, इसलिए इसको भी बी नाम ही देना पड़ेगा। तो इस पोएम की रैम स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी बी बन जाएगी। ऐसा स्टूडेंट बहुत आसान है, रैम स्कीम यही होती, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे रैम स्कीम से रिलेटेड वो आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप पता ए बी सी बी निकाले थे हमने, ए बी सी बी, तो तीनों स्टेंजा जो है ना, तीनों स्टेंजा, उन सब में ABCD ही चला आ रहा है यहाँ पर रैम स्कीम, आप चेक कर लेना। इंग्लिश वर्कशॉप में क्या क्वेश्चन दिए वो देख लेते हैं स्टूडेंट ना, बहुत काम की चीज़ है ये भी। क्या बोला पहला क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाइन्स ईच दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे कुछ तरीके को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसकी मदद से आपकी पोयम को बहुत अच्छा बना दिया जाता है, पढ़ने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, ठीक है ना, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उस तरीके को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है स्टूडेंट। देखो जो अलिट्रेशन स्टूडेंट क्या है, अलिट्रेशन, इसके ऊपर आपको कुछ क्या करना है, कुछ लाइन से लिखनी है, दो ही लाइन लिखने बोला है बुक में, यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। ऐसी लाइन लिखनी पोएम में जिसमें अलिट्रेशन का यूज किया है गया। अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन वो होता है स्टूडेंट, किसी पोएम की एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में मैंने क्या कर दिया, ऐसे वर्ड यूज कर दिया जिसका स्टार्टिंग का साउंड सेम है, सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स को यूज कर दिया मैंने। जैसे यहाँ पर स्टिक्स, स्टोन, देखो इस सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, देखो ब्रेक बोन्स, ठीक है। तो यहां से स्टिक और स्टोन में ब्रेक माई बोन्स, तो ब्रेक और बोन ब, तो यहां भी वैसे अंडरलाइन करना था एक्चुअली। तो यहां पे पता चल रहा है कि यहां पर अलिट्रेशन का यूज किया गया है। सही बात है, सुनने में इसलिए तो अच्छी लग रही, स्टिक और स्टोन, ब्रेक ब्रोन, ब्रेक बोन, सही है। यहाँ भी देखो स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन, यहाँ पर देखो स का साउंड आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, सही है, देखो बैट ब्रिक बोन, ठीक है, सेम साउंड वाले वर्ड है, मिल गए सेम साउंड वाले वर्ड जो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, देखो हैव हील्ड, ह, ठीक है, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान है। अलिट्रेशन क्या होता है, अगर कोई लाइन लिखी हुई है आपके सामने और उस लाइन में एक ही साउंड से स्टार्ट होने वाले 2 या 2 से वर्ड यूज किए गए हैं, सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड यूज किए गए हैं, और इस तरह से उस लाइन में एक ब्यूटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो वहां पर अलिट्रेशन नाम की फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ये मतलब होता है। समझ गए। तो अलिट्रेशन में मैंने एक चीज क्या बोला आपको, सेम साउंड वाले वर्ड होना चाहिए, सेम स्पेलिंग वाले, सेम लेटर वाले वर्ड नहीं बोल रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नो, और यहां पर लिख दिया KNO, नो, तो यहां पर एन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ के से हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग का साउंड तो दोनों का नो है ना, सेम है। तो यहां भी नो और नो में क्या है, अलिट्रेशन का यूज हुआ है, वर्ड अलग है, लेटर अलग है, लेकिन साउंड सेम है स्टार्टिंग का। समझ में आ गया, सही है ना, क्लियर है। आगे देखो, अब रिपीटेशन क्या है, और रिपीटेशन और अलिट्रेशन में अंतर क्या है। रिपीटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, इन दोनों लाइन में मिला करके यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया गया कि सीधे सीधे वर्ड ही, सेम वर्ड को ही यूज कर लिया जाता है, यहाँ साउंड से मतलब नहीं, सेम वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है, सेम ही वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है। सही बात है स्टूडेंट, जिससे कि पोएम में कुछ सुंदरता क्रिएट किए जा सके, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। का मतलब ही होता है रिपीट होना, एक ही वर्ड को रिपीट कर दिया, यहाँ भी स्टिक है तो यहाँ भी स्टिक है, यहाँ स्टोन है यहाँ भी स्टोन है, यहाँ ब्रेक है यहाँ भी ब्रेक है, ठीक है। तो ये एक ही वर्ड को दो दो बार यूज किया गया, और इन दोनों लाइन में मिलाकर यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट।
पिक आउट फ्रॉम द पोयम द सिनोनिम्स ऑफ। इंजरी का सिनोनिम क्या होता है? चोट का, ब्रूज या कट, ठीक है ना। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? टेंडर, ठीक है। एक का मतलब होता है पेन, एक मतलब दर्द, है ना, बोलते हैं ना हेडेक, ठीक है ना। एम्ब्रेस, मॉर्टिफाई, ठीक है ना। कर्ल्ड का क्या है? हील्ड, ठीक है। ये सब क्या सिनोनिम है, सो दोनों के मतलब क्या है? सेम है। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखते हैं। पिक आउट फ्रॉम द पोयम द एंटोनेम्स ऑफ। आपको एंटोनिम निकालना है, इसका उल्टा करना, अभी सिनोनिम निकाले थे ना, ठीक है ना। जैसे फॉरगेट का उल्टा रिमेंबर, मेक का ब्रेक, आउटसाइड इनसाइड, फ्लैट या स्ट्रेट का होता है कर्व्ड, मुड़ा हुआ, है ना। राइज का होता है फॉल, ठीक है। आंसर इन योर ओन वर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन आंसर वाला काम है, तो क्वेश्चन है उसके आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो, व्हाट ऑब्जेक्ट कैन कॉज इंजरी टू योर बॉडी। ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट मतलब चीजें हैं जो आपकी बॉडी को इंजरी पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं? आंसर क्या है? स्टिक्स, स्टोन्स एंड स्वॉर्ड, मतलब तलवार आपकी बॉडी को चोट पहुंचा सकती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हाउ डू हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट। जो पोएट है उसको कैसे हर्ट कर रहे हैं, दुखी कर देते हैं, कैसे? हार्श मतलब कठोर और कड़वे शब्द, है ना, जो दुखी कैसे कर देते हैं पोएम को, पोएट को, है ना, कैसे दुखी करते हैं। देखो, द हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द माइंड एंड हार्ट। ये जो हार्ट और बिटर वर्ड्स होते हैं ना, हार्श, हार्श मतलब कठोर शब्द, कड़वे शब्द, ये क्या करते हैं? हर्ट मतलब दुखी कर देते हैं किसको? द माइंड एंड हार्ट, आपके दिलो दिमाग को, है ना। द पेन, जो दर्द होता है ना, पेन मतलब दर्द, कॉज्ड बाय द वर्ड्स, जो इन वर्ड्स से निकल कर जो पेन निकल, है ना, इन वर्ड्स से जो पेन होता है ना, हैज लेफ्ट इट्स स्कार्स, उसने क्या कर दिया है? अपने चिन्ह छोड़ दिया है, अपने निशान छोड़ दिया है ऑन द हार्ट ऑफ द पोएट। पोएट के दिलो दिमाग में, अपने दिल में क्या कर दिया है? इन जो दर्द है ना, इन वर्ड से उठने वाला दर्द, उसने कुछ निशान छोड़ दिया है पोएट के दिल पर, ठीक है ना। जब भी वो वर्ड याद आते हैं तो उन्हें दुखी महसूस होता है, ठीक है ना। व्हाट कैन हील फास्टर, बॉडी और द माइंड एंड हार्ट। हाई, माइंड एंड हार्ट का मतलब क्या? इसका दोनों का, माइंड एंड हार्ट का एक साथ मतलब है यहाँ इमोशंस, है ना। तो कौन सी चीज़ है जो जल्दी हील हो जाती, ठीक हो जाती है? बॉडी जल्दी ठीक हो जाती है, आपके इमोशन जल्दी ठीक हो जाते हैं, माइंड एंड हार्ट। आंसर देखो, द इंजुरीज कॉज्ड टू द बॉडी हील फास्टर। जो इंजुरीज है, जो चोट है ना, क्या बोला है? कॉज्ड टू द बॉडी, जो बॉडी पर लगी है। इंजुरीज कॉज्ड टू द बॉडी, जो वो इंजुरीज जो आपके बॉडी पर हुई है ना, बदन पे, आपके बॉडी पर जो इंजुरीज हुई है, चोट पहुंची है, हील फास्टर, वो जल्दी ठीक हो जाती है। एज दे आर सुपरफिशियल, क्योंकि वो क्या होती है? सुपरफिशियल होती है, ऊपरी ऊपरी होती है ना, ऊपर की चीज होती है। बट द इंजुरीज कॉज्ड टू द माइंड, लेकिन वो चोटें जो पहुंचती, कॉज होती है किस पर? टू द माइंड एंड हार्ट, जो आपके दिलो दिमाग पर जो चोट पहुंचती है ना, आर डीप, वो बहुत काफ़ी गहरी होती है। एंड टेक टू लॉन्ग टू हील, और बहुत ज़्यादा समय लेती है ठीक होने में, सही है। वाई आर द हार्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट। जो हार्श वर्ड होते हैं ना, कठोर शब्द, उनको घोस्ट क्यों कहा गया? आंसर देखो, द हार्श वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट बिकॉज लाइक घोस्ट, क्योंकि एक घोस्ट के जैसे, प्रेत के जैसे, शैतान के जैसे, है ना। दे यानी वे, किसको कहा? ये हार्श वर्ड को। टू, वे भी क्या करते हैं? हॉन्ट द माइंड ऑलवेज, वो भी आपके दिमाग को हमेशा क्या करते हैं? हॉन्ट का मतलब डराते रहते हैं, सही बात है, दुखी करते रहते हैं, सही है। जैसे आपको किसी ने धमकी दे दिया, तो आप सोएंगे भी तो आपको उसके जो हार्श वर्ड है, जो कठोर वर्ड है, वो आपको ध्यान आते जाएंगे और आपको डराते रहेंगे, जैसे कि कोई घोस्ट डराता है, ठीक है। आंसर देखो, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड। पोएट क्या चाहता है आपसे कि क्या आप कौन सी चीज को दिमाग में रखें, है ना। व्हेन यू स्पीक, जब आप बात करते हैं तो आपको कौन सी चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए? पोएट क्या चाहता है? आंसर देखो, पोएट क्या चाहता है? द पोएट वांट अस, पोएट हमसे ये चाहता है टू कीप इन माइंड, कि हम एक चीज अपने दिमाग में रखें, टू यूज द वर्ड्स, कि हम क्या करें? जो यूज द वर्ड्स सो केयरफुली, कि हम क्या करें? जो शब्दों का इस्तेमाल है वो हम कैसा करें? एकदम केयरफुली करें। दैट दे, जिससे कि दे डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज माइंड एंड हार्ट, जिससे कि वो किसी दूसरे के माइंड और हार्ट को, मतलब उसके इमोशंस को दुखी ना पहुंचाएं, चोट ना पहुंचाए, ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। फाइंड द रैम स्कीम ऑफ द स्टेंजा नंबर 2 एंड 3। जैसे स्टेंजा 1 में मैंने आपको लास्ट के साउंड को मैच करके उसका कुछ नाम रख के ABCB लाया था, सब में वैसे ही ABCB, स्टेंजा 3 में भी ABCB नाम की ही रैम स्कीम यूज हुई है, ठीक है स्टूडेंट। 6th क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम का क्वेश्चन है। देखो क्या 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोला है? जस्ट एज वर्ड्स कैन हार्ट एंड लीव अ स्कार ऑन द माइंड एंड हार्ट, वर्ड्स कैन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। देखो क्या बोल रहा है,
जस्ट एज वर्ड्स कैन हार्ट एंड लीव अ स्कार, जिस तरह से जो शब्द होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, आपके दिलो दिमाग में कुछ स्कार्स मतलब निशान छोड़ देते हैं, है ना, ऑन द माइंड एंड हार्ट, आपके माइंड और हार्ट में, है ना। तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि वर्ड्स कैन ऑल्सो हील, ये शब्द हील भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं किसी इंसान को इन डिस्ट्रेस। अगर कोई इंसान बहुत दुख में है, टेंशन में है, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, अच्छे वर्ड्स, जो उसको ठीक कर सकते हैं। यानी शब्द दो टाइप के होते हैं, अच्छे वर्ड्स आपको खुश कर देते हैं और बुरे वर्ड आपको क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं ना। राइट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन लाइफ, तो ऐसा कोई आपके जिंदगी का एक्सपीरियंस लिखना है जहां किसी के अच्छे शब्दों ने आपको कॉन्फिडेंट दिया हो और आपके जीवन से में कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया हो। तो आंसर देखो, एक घटना है, बहुत अच्छी स्टोरी, सुनो ध्यान से। अमित वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, एक एक्सपीरियंस है। अमित क्या था, 10 साल का बच्चा था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड अ सिस्टर, अपनी बहन, पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था। अमित फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, अमित के पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, है ना। एंड ही यूज टू वर्क इन शिफ्ट, और शिफ्ट में काम करते थे, कभी डे की शिफ्ट कभी नाइट की शिफ्ट, है ना। हिज मदर वॉज अ टीचर इन प्राइवेट स्कूल, और अमित की जो मदर है वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। एंड हिज सिस्टर सरिता वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, उसकी जो बहन है सिस्टर वो 12th स्टैंडर्ड में थी, है ना। अमित फादर वॉज अ मैन ऑफ हैप्पी गोलक नेचर, अमित के पापा कैसे थे, खुशमिजाज इंसान थे। हैप्पी गोलक नेचर मतलब खुशमिजाज इंसान थे। हु एट होम, जो कि घर पे क्या करते थे, ही ऑलवेज केप्ट लाइट एंड हेल्दी एटमोस्फियर इन द हाउस, जिनकी वजह से घर का एटमोस्फियर कैसा रहता था, बिल्कुल लाइट एंड हेल्दी एटमोस्फियर, मतलब कोई टेंशन का माहौल नहीं रहता था, सब खुश रहते थे, है ना। ही वांटेड, अमित वो चाहते थे कि अमित क्या करे, टू बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, कि वो क्या बने, एक आईएएस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने। इट वॉज हिज ड्रीम। अमित टू, जो इनका ड्रीम था उसके पापा का, अमित के, अमित टू, अमित भी हैड ऑलवेज विश्ड, वो हमेशा ये विश करता था, इच्छा करता था, टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ हिज फादर, उसकी भी हमेशा ये इच्छा थी कि मैं क्या करूं, अपने पापा के सपनों को रियलाइज करूं, सच करूं। इट वॉज 12th दिसंबर, और ये 12 दिसंबर की बात है। क्या हुआ पता है, अमित का बर्थडे था, है ना। हिज फादर हैड प्रॉमिस टू ब्रिंग अ बर्थडे केक, उसके पापा ने उस दिन प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छा सा बर्थडे केक लेकर आऊंगा। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फैक्ट्री, और जब वो फैक्ट्री से वापस आ रहे थे उनके पापा अमित के, बट अलास, लेकिन भगवान क्या हो गया, ऑन द वे होम, वापस जब रास्ते में घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में क्या हुआ, अमित फादर वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग कार, एक तेज कार से हिट कर दिया गया, टकरा गए वो, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। अरे वाह, वो स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई स्टूडेंट, है ना, वो वहीं पर मारे गए, ठीक है ना। व्हेन द न्यूज रीच्ड होम, जब ये न्यूज घर पे पता चली ना, द हैप्पी होम कोलैप्स, जो खुश घर था, है ना, हैप्पीनेस से भरा हुआ घर था, वो क्या होगा, कोलैप्स्ड हो गया, मतलब टूट गया। एवरीबडी वाज क्राइंग, हर कोई रो रहा था। देयर वाज नोबडी टू कंसोल देम, वहां पर कोई नहीं था जो उन्हें क्या कर सके, सबको सांत्वना दे कि भाई ऐसा वैसा, कंसोल सहानुभूति देने के लिए कोई भी नहीं था। बट अमित सिस्टर सरिता कंपोज्ड हरसेल्फ, लेकिन अमित की जो बहन थी सरिता, उसने खुद को क्या किया, कंपोज्ड किया, फिर से तैयार किया, उस, है ना, हिम्मत जुटाई उसने। गॉट टू हर सेंसेस, है ना, थोड़ी सी होश में आई वो। कंट्रोल्ड हर सोरो, अपने दुख को कंट्रोल किया। एंड स्टॉप्ड क्राइंग, और रोना बंद कर दिया। फिर क्या बोला, ही टुक अमित, ही नहीं आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी सिस्टर है, तो सी लिख लेना आप। सी टुक अमित एंड हर मदर क्लोज टू हर, उसने अमित को और अपनी मदर को पास में लेकर के आई। एंड मेड देम अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और उनको सिचुएशन से अवेयर कराया, रूबरू कराया कि क्या सिचुएशन है ना। सी टोल्ड देम द रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड वाइल ब्रेव हार्ट, विद ब्रेव हार्ट, ब्रेव हार्ट मतलब पूरे अच्छी तरीके से, ब्रेव हार्ट मतलब हिम्मत के साथ, कि सी टोल्ड देम, उसने बताया अपने भाई को और माँ को कि रियलिटी को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, वास्तविकताओं को, विद ब्रेव हार्ट, पूरी सच्चाई के साथ, हिम्मत के साथ। वी शुड नॉट लूज द हार्ट बट फेस द सिचुएशन विद डिटर्मिनेशन, हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज द हार्ट, हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, बल्कि हमें फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, द सिचुएशन विद डिटर्मिनेशन, समस्याओं का, सिचुएशन का पूरी दृढ़ता के साथ। वी हैव टू कन्वर्ट अवर फादर्स ड्रीम इनटू रियलिटी, हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने फादर के सपनों को, किसमें, वास्तविकता में, है ना। ही वांटेड मी टू, वो क्या कह रही सिस्टर, वो चाहते थे मुझे कि मी टू बी अ लेक्चरर, कि मैं एक लेक्चरर बनूं। एंड अमित एन आईएएस ऑफिसर, और अमित को चाहते थे हमारे पिताजी कि वो क्या बने, एक आईएएस ऑफिसर बने, है ना। वी कांट परस्यू हिज ड्रीम विदाउट अप्लाइंग आवरसेल्व्स, हम उनके सपनों को सच नहीं कर सकते विदाउट अप्लाइंग आवरसेल्व्स, मतलब बिना कड़ी मेहनत किए, अपने आप को झोंके बिना, है ना। दीज पॉजिटिव वर्ड्स कैरीड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, उसके पॉजिटिव वर्ड्स ने क्या किया, एक अच्छा मैसेज वहां पर दे दिया सबको, है ना।
अमित टू अमित भी, है ना, अमित भी रियलाइज, उसने रियलाइज कर दिया, उसे भी एहसास हो गया, द ट्रुथ, इस सच्चाई का, द सरितास वर्ड, सरिता के शब्दों की जो सच्चाई थी, उसमें जो बात थी वो पता चल गई अमित को भी। ही डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्ड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उसने सोच लिया कि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है ना। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड सरिता सूदिंग एंड इंस्पायरिंग वर्ड, जो सांत्वना देने वाले सूदिंग वर्ड है, इंस्पायर करने वाले वर्ड है, वो हमेशा उसे याद रखता था, याद करता था। दे सर्व्ड एज मोटिवेशन, वो वर्ड्स उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करते थे। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू रियलाइज हिज फादर्स ड्रीम, और उसका जो सपना था अमित का वो क्या था कि हम क्या करें, रियलाइज करें, सच करें अपने पापा के सपनों को। नो वंडर, और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अमित अमित बन गया, क्या बन गया, एक आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक है। नाउ ही इज पोस्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट नांदेड़, अब वो नांदेड़ में एक जिला, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में वो क्या है, पोस्टिंग हो गई उसकी, है ना। दिस कुड हैपन ओनली ड्यू टू सरिता दीदीज काइंड एंड इंस्पायरिंग वर्ड, और ये सिर्फ हो पाया था सरिता दीदी के काइंड और इंस्पायर कर देने वाले वर्ड्स की, शब्दों की वजह से, ठीक है। तो शब्द किसी की लाइफ बदल भी सकते स्टूडेंट, तो यहाँ एग्जाम्पल अच्छा देखने को मिला, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, द टाइटल क्या है पोएम का, जो पोएम पढ़ रहे हैं, ट्रुथ। द पोएट ऑफ द पोएम कौन है पोएट, बैरियर वेड इसके पोएट है, ठीक है ना। थीम क्या है पोएट की, क्या टॉपिक पर ये थीम ऑफ द पोएम क्या है, किस थीम पर, किस टॉपिक पे पोएम बनाई गई, किस मैसेज को देना चाहती है पोएम, आंसर देखो। वाइल स्पीकिंग वी शुड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड, जब हम बात करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम कौन से शब्द यूज कर रहे हैं ना। द इंजुरीज कॉज्ड बाय वर्ड्स आर नॉट हील्ड, जो इंजुरीज होती, जो चोट होती, जो उत्पन्न होती, कॉज है ना, जो उत्पन्न होती बाय वर्ड, शब्दों के द्वारा, आर नॉट हील्ड, वो ठीक नहीं हो पाती। द वर्ड हर्ट द अदर्स माइंड, जो शब्द होते हैं दूसरों के दिमाग को भी दुखी कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। एंड हार्ट, और उनके हार्ट को भी हर्ट कर देते हैं, हार्ट को, दिल को भी हर्ट कर देते हैं ना। HURT हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दुखी कर देना, हार्ट मतलब दिल होता है, इसको हार्ट पढ़ते हैं HURT को, ठीक है ना। बोलते हो कि आपने सुना होगा हार्ट फेल हो गया। दिस इंजुरीज वर्ड, इंजूरियस, इंजूरियस मतलब चोटिल कर देने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, हॉन्ट, वो डरा देते हैं अवर माइंड लाइक घोस्ट, हमारे दिमाग को एक प्रेत की तरह डराते हैं। सो यूज द वर्ड्स वेरी केयरफुली, इसलिए वर्ड को बहुत केयरफुली यूज करना है। दे आर अ डबल एज वीपन, ऐसे वीपन है जिसके दोनों तरफ क्या है, धार है ना, दोनों तरफ धार है, तलवार में एक ही तरफ रहती, ये डबल एज वीपन है ना। तो नंबर ऑफ स्टेंजा क्या है, देखो 3 स्टेंजा है पोएम में। रैम स्कीम क्या है, देखो BCB लिखा है, गलत लिखा है, ABCB लिखना है आपको, क्या लिखना है, ABCB, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या, एलिट्रेशन या रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। द लाइन आई लाइक्ड, ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको बहुत पसंद आई, तो मैंने अपनी लाइन यहाँ पर देखो, मेन पेन है ना, पेन यानी दर्द, फ्रॉम वर्ड्स है ना, हैज लेफ्ट इट्स स्कार्स ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। क्या होता है, जो पेन होता है ना वर्ड्स का, और वर्ड्स का, वो क्या होता है, अब छोड़ देता है, निशान छोड़ देता है अपने माइंड और हार्ट पे, दैट्स टेंडर, और ये बड़ी गलत बात होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। समराइज द पोएम इन शॉर्ट, शॉर्ट में पूरी पोएम को समराइज कर देना है, उसकी समरी बताना है, क्या उस पोएम में कहा गया है। आंसर देखो, ट्रुथ इज अ ब्यूटीफुल पोएम, द पोएट बैरियर वैड एड्रेस्ड द रीडर टू बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ वर्ड वाइल स्पीकिंग। एड्रेस का मतलब होता है सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कौन, पोएट, किसकी, रीडर की, जो पढ़ रहा है, क्या सिखाना चाहते हैं उसको, टू बी केयरफुल, कि वो केयरफुल रहे अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, वर्ड, शब्दों के इस्तेमाल को लेकर के काफ़ी केयरफुल रहे जब वो किसी से बात करते हैं, है ना। द पोएट सेज, पोएट क्या कहते हैं, दैट द वीपन्स लाइक स्टिक्स एंड स्टोन, जो वीपन होते हैं ना, जैसे स्टिक हो गई, स्टोन हो गई, कैन अक्यूज फिजिकल इंजुरीज, ये सिर्फ आपकी त्वचा को ही चोटिल पहुंचाते हैं, विच आर हील्ड इन अ शॉर्ट टाइम, जो कि जल्दी ठीक भी हो जाती है, बिकॉज द इंजुरीज आर स्किन डीप ओनली, क्योंकि ये सिर्फ स्किन डीप है, स्किन पर ही लगी हुई है ये चोट, है ना। बट द हार्श वर्ड, लेकिन जो हार्श वर्ड होते हैं ना, कठोर शब्द, हर्ट द माइंड एंड ब्लीड द हार्ट टू इवन आफ्टर द इंजुरीज आर हील्ड, लेकिन जो हार्श वर्ड होते क्या होते हैं, हर्ट द माइंड, वो आपके माइंड को ही दुखी कर देते हैं, एंड ब्लीड द हार्ट, और आपके दिल को क्या कर देते हैं, ब्लीड का मतलब उससे मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं आपके दिल को। सो इवन आफ्टर द इंजरीज, इसीलिए इंजरीज के बाद भी, आर हील्ड द डीप स्कार्स इज लेफ्ट ऑन द हार्ट, आपकी चोट तो दूर हो जाती है, फिजिकल जो घाव लगे वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग पर लगने वाले जो घाव होते हैं उसके निशान चोट ठीक होने के बाद भी बचे रह जाते हैं। द हार्श वर्ड्स कैन कॉज इन
इनडेलिबल कट्स, इनडेलिबल कट्स मतलब जो कभी भरे ना, कभी ठीक ना हो, ऐसे कट्स लगा देते हैं ये हार्श वर्ड्स आपके दिमाग में। एंड स्कार्स, और कुछ निशान छोड़ देते हैं। सो बी चूजी, आपको क्या बनना पड़ेगा, चूजी बनना पड़ेगा, मतलब जो बात बात पर शब्दों का चुनाव करे, है ना, जो सिलेक्शन पर भरोसा करे, अच्छी अच्छी चीजों का चयन करे, ठीक है ना। तो सो बी चूजी रिगार्डिंग द यूज ऑफ वर्ड्स, जब भी शब्दों के चयन की बात आए तो आप क्या बने, चूजी बने, शब्दों को छांट छांट के यूज करे, सोच समझ के यूज करे। वाइल स्पीकिंग विद अदर्स, जब आप दूसरों से बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये संदेश यहाँ पोएट हमसे हमें देना चाह रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसा लगा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक है, मैंने जल्दी से खत्म करने की कोशिश की है। आप कम स्पीड करके भी देख सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।